हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपीसीबी और ओएलआर के बारे में। एमपीसीबी और ओएल बेसिकली जब हम स्टार्टर बनाते हैं तो आपने देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ओएलआर ही यूज होती है। कुछ केसेस में हम एमपीसीबी भी यूज करते हैं। तो उसी के हम फंडामेंटल को आज समझेंगे कि ओएलआर और एमपीसीबी में बेसिकली अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनके बात करें पहले पॉइंट की, तो जैसा कि इनका नाम है ओएलआर और एमपीसीबी। तो एमपीसीबी बेसिकली इसे बोलते हैं मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ओएलआर को आप जानते ही होंगे, ओएलआर को बोलते हैं ओवरलोड रिले। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसकी जो कॉस्ट होती है एमपीसीबी की, वो होती है हाई कॉस्ट। ओएलआर के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है और इसकी कॉस्ट होती है लो कॉस्ट। एमपीसीबी की कंपैरिजन में जो ओएलआर है वो मार्केट में अवेलेबल रहता है बहुत कम कॉस्ट पे। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है रीसेट फंक्शन। एमपीसीबी को आप बेसिकली आप गौर से देखेंगे तो उसमें जो रीसेट का जो फंक्शन है वो नहीं आता। रीसेट करने के लिए आपको उसको मैनुअल, केवल आप मैनुअल प्रोविजन रहता है, आप मैनुअली उसे रीसेट कर सकते हैं। बट ओएलआर के केस में जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें जो कुछ मैन्युफैक्चरर हैं वो ऑटो और मैनुअल दोनों का ऑप्शन देते हैं। तो जो रीसेट का ऑप्शन है ओएलआर के केस में वो ऑटो और मैनुअल दोनों तरीके से आता है। आप उसे ऑटो में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मैनुअल में भी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप ऑटो में सिलेक्ट कर देते हैं तो फॉल्ट को रीसेट होने के बाद वो अपने आप रीसेट हो जाती है, और अगर आप मैनुअल में उसको सिलेक्ट करके रखते हैं तो आपको मैनुअली उससे जाके रीसेट करना पड़ता है। बट एमपीसीबी के केस में ऐसा नहीं होता। आगे की पॉइंट की हम बात करें तो जो प्रोटेक्शन का मीडियम होता है, मतलब प्रोटेक्शन का जो प्रिंसिपल होता है वो एमपीसीबी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रोमैकेनिकल, दोनों तरह की प्रोटेक्शन में मिलती है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रोटेक्शन होती है वो होती है सोलेनॉइड कॉइल बेस्ड, और जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोटेक्शन होती है वो होती है बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेस्ड। आप जानते भी होंगे जब एमसीबी जो प्रोटेक्शन हमें देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो उसमें सोलेनॉइड कॉइल होती है। जब एकदम करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई जाता है तो वो जो कॉइल है वो ऑपरेट होती है, मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्लेंजर को ऑपरेट करा के हमारे जो सर्किट है उसको ब्रेक करा देता है। सेम इसी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है एमपीसीबी, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोटेक्शन में ये होता है कि जब हमारा जो लोड है वो धीरे धीरे एक पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड से ज्यादा करंट को ड्रॉ करने लगता है, तो जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है जो कि दो डिसिमिलर मेटल को जोड़ के बनाई जाती है, एक मेटल अलग होगी, एक मेटल दूसरी होगी, मेटल 1 मेटल 2। और ये मेटल जो होती है उनके जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं अल्फा, उसमें प्रसारण गुणांक जिनके अलग अलग होते हैं उनको मिलाकर बनाई जाती है। तो जब एक करंट एक मतलब एक लिमिटेड मैग्नीट्यूड के साथ सर्किट में फ्लो होता है तो यह बेंड नहीं होती, और जब धीरे धीरे करंट का जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ जाता है एक रेटेड लिमिट से ज्यादा, तो ये जो पत्ती है जिनके उसमें प्रसारण गुणांक अलग अलग है वो मुड़ जाती है और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोटेक्शन। ओएलआर के केस में जब आप देखेंगे तो केवल हमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोटेक्शन ही मिलता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी कि जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप से दिया जाता है। अब आगे आप बात करें इनके बेसिकली प्रोटेक्शन जो इनके द्वारा दिए जाते हैं, तो मैंने आपको बोला ही जो ये एमपीसीबी होती है वो ओवर करंट यानी कि जो शॉर्ट सर्किट प्लस ओवरलोड प्लस सिंगल फेसिंग। तो मेनली जो हमें एमपीसी है वो हमारे लिए कई सारे प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और सिंगल फेसिंग।
बट OLR के केस में ये नहीं होता। OLR जो OLR रिले है वो मेनली हमें ओवरलोड से ही प्रोटेक्शन देती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि MPCB OLR में डिफरेंशिएशन करते हैं। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात अगर आगे कहना चाहूँ तो ये है कि OLR और MPCB को हम यूज कब कब करते हैं। OLR को आपने देखा भी होगा बहुत जगह यूज भी करते हैं, बट OLR के साथ MCB हमेशा सर्किट में इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि OLR क्या है, हमें केवल ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है जो कि डेडिकेटेडली रहती है मोटर के लिए। बट MPCB क्या है, शॉर्ट सर्किट और सिंगल फेसिंग और ओवरलोड तीनों प्रोटेक्शन उसमें एक साथ रहती हैं। तो ये जब यूज किया जाता है जब हम सर्किट में MPCB मतलब MCB को यूज करते हैं। बट MPCB अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको MCB यूज करने की भी जरूरत नहीं है। बट सेफ्टी फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम MPCB के साथ भी MCB को यूज करते हैं। तो ये था मेनली OLR और MPCB के बीच में अंतर, जो कि हमने पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।